वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। मेरे सामने जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। एंड ये जो है कॉम्प्लेक्स करेक्शन डब्ल्यू एक्स वाई, आई वुड स्टिल लेबल इट एज डब्ल्यू एक्स वाई। और ये जो साइडवेज करेक्शन है उसको, उसका जो बॉटम एंड ऑफ द चैनल पे जो आ रहा है उसको मैं एक्स वेव लेबल करूँगा। अल्दो ये डब्ल्यू एक्स वाई है या फिर ये सिंपली डब्ल्यू है एंड दिस इज़ जस्ट एन एक्स वेव, वो हम लोग जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे और भी प्राइस डेटा हमें मिलता जाएगा, उस वक्त हमें कंफर्म करने में आसानी रहेगी। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उससे मैटर नहीं करता है कि इज़ इट जस्ट ए बी सी और डब्ल्यू एक्स वाई। ओके। एंड आज अगर हम लोग सुबह देखें तो इट ट्राई टू ओवरशूट अबाउट दिस पैरेलल चैनल, और क्योंकि ये करेक्टिव मूव है तो आपको इस तरीके के इम्पल्सिव मूव नहीं मिलेंगे 1 2 3 4 5 क्लीन। एंड सो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कंडीशन में ट्रेड करना, इसलिए आपकी पोजीशन साइजिंग मैटर करती है कि आपके पहले कितनी पोजीशन साइजिंग थी, उसका कितना परसेंटेज आप ऐसे ट्रिकी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द वेव स्ट्रक्चर, आई थिंक दिस माइट जस्ट बी एन ए वेव एंड दिस माइट बी एन बी वेव। और ये बी वेव का वैलिडिटी तब तक है जब तक ये हम इस प्रीवियस डे के जो डे लो है विच इज़ अराउंड 15,689 उसको ब्रेक नहीं कर देते। अगर ये ब्रेक कर देता है तो शायद मुझे इसको एक ट्रंकेटेड जेड लेबल करना पड़ेगा। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी हैप्पी लेबलिंग इट एज अ जेड वेव, क्योंकि उसकी वैलिडिटी भी कम है। एंड वो सिनारियो अगर आपको याद होगा तो वो इस टाइप के सिनारियो जैसा हो जाएगा जिसमें हमने बैंक निफ्टी को ट्रंकेटेड वेव जेड लिया था। ओके। सो वो जो लेवल है, ये जो साइडवेज रेंज का, वो नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ 15,700 एंड ऑन हायर साइड इट इज़ 15,900। सो ये ब्रीफ 200 पॉइंट्स का रेंज है। एंड इट इज़ इंडेड पॉसिबल कि जैसे हमने यहाँ पे ए बी सी किया वैसे ही यहाँ पे भी ए बी सी हम करें। एंड ये जो ए बी सी है ये ट्रेडिंग वाइज अगर आप देखोगे तो इतने रिवॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा टाइम स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर करेंगे। एंड जो एक्सपेक्टेड मूव आपको चाहिए होती है उस तरीके की एक्सपेक्टेड मूव या जिस मोमेंटम के साथ आप वो मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मोमेंटम की मूव्स नहीं आप पकड़ पाओगे। एंड जो एंड रिज़ल्ट होगा आपके ऑप्शन के प्राइजेस में, वो आप जितना आपका एक्सपेक्टेशन होगा उससे कई कम या फिर आपको लॉस में भी एग्जिट करना पड़ सकता है। तो ये था मेरा निफ्टी के ऊपर। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूँ, बैंक निफ्टी इज़ क्वाइट वीकर देन निफ्टी। एंड ये जो एक्स वेव में जो एक फॉल है, दिस इज़ नॉट एन इम्पल्सिव नेचर 1 2 3 ए बी सी। कल भी मैंने इसको वैसे ही लेबल किया था, दिस एज एन ए वेव, दिस एज अ बी वेव। एंड ये जो नेक्स्ट मूव डाउन आया है हमें वो एज अ सी वेव। एंड यहाँ पे शायद एक्स वेव ख़त्म होता हुआ दिखे। एंड इस फेज़ में मैं बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि वो कन्फर्मिंग डिक्लाइन जो हमें 1 2 3 4 5 का डिक्लाइन मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और ये जो कि मूविंग एवरेजेस हैं और की बैंड लेवल्स है और जो डेली इंडिकेटर्स है वो अभी तक सेलिंग टेरिटरी में नहीं आए। सो आई वुड ऑलवेज़ एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड बाउंस हो जो थोड़ा ऊपर जा सकता है। जो अगर हमारा करेंसी देखें, हमारा USD INR करेंसी पेयर देखें तो वो 5 वेव डिक्लाइन वो करता हुआ दिख रहा है। एंड वो एक ओवरबॉट जोन में है और कुछ दिनों से हम अगर देखें तो वहाँ पे एक डाइवर्जेंस है निफ्टी में एज वेल एज USD INR में। तो अगर वो ओवरबॉट टेरिटरी से अगर थोड़ा सा भी नीचे फिसलता है तो वो एक इन्वर्स इफेक्ट लाएगा आपके इंडेक्स पर। एंड जिसका एक एंड रिज़ल्ट हो सकता है कि एक जो काउंटर ट्रेंड बाउंस है वो थोड़ी और देर के लिए रहे और फिर जाके हमें शायद एक क्लियर मूव मिले। तब तक इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज से बुलिश ही रहे। एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है वो बेरिश है, बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव आई थिंक इट इज़ अ काउंटर ट्रेंड बाउंस विच इज़ बुलिश इन नेचर। थैंक यू, बाय।